भारत अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां युद्ध केवल गोली और बारूद से नहीं लड़ा जा रहा। यह युद्ध अब विचारधारा, पहचान, तकनीक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। फिर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह के 5 फ्रंट वॉर आर्टिकल को देखें, उनके इस वीडियो को देखें तो भारत के सामने 5 मोर्चों का युद्ध खड़ा है। और यह आर्टिकल कुछ वर्ष पुराना है, लेकिन आज मोर्चे 5 नहीं 6 हो चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि युद्ध जो है वो केवल सैन्य भूगोल तक सीमित अवधारणा नहीं है, बल्कि यह उस जटिल सुरक्षा संरचना का प्रतीक है जिसमें भारत जैसे लोकतंत्र को आज अपना अस्तित्व बनाए रखना है, बचाए रखना है। फिर ऑब्जर्वर के चीफ एडिटर अतुल सिंह के विश्लेषण में प्रस्तुत यह अवधारणा बताती है कि भारत अब एक साथ पारंपरिक और अपारंपरिक, आंतरिक और बाहरी, भौगोलिक और वैचारिक मौकों पर लड़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। फेर ऑब्जर्वर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, डिफेंस से जुड़ी हुई बहुत महनीय जानकारियां आपको निरंतर पहुंचाते रहें। तो 5 फ्रंट वॉर जो कि अब 6 फ्रंट वॉर हैं, बात करें पहला फ्रंट यानी कि पहला मोर्चा, यानी कि लद्दाख से अरुणाचल तक फैला हुआ चीन ड्रैगन का साया। भारत चीन संबंधों का मूलभूत स्वभाव जो है सह अस्तित्व में अविश्वास का रहा है। 1962 की हार के बाद भारत ने सीमाओं पर सैन्य उपस्थिति मजबूत की, लेकिन चीन की आक्रामक विदेश नीति, विशेष रूप से सलामी स्लाइसिंग यानी कि धीरे धीरे जमीन कब्जाना, भारत के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती है। LAC पर कई बार चीन ने संधियों का उल्लंघन किया और सैनिकों पर आक्रमण किया। गलवान घाटी ने स्पष्ट किया कि भारत जो है उसकी जमीन पे चीन न केवल अतिक्रमण कर रहा है, बल्कि भारत की सामरिक चेतना को भी चुनौती दे रहा है। तो चीन एक बड़ा फ्रंट है जो कि भारत के खिलाफ बड़ा खतरा के रूप में नजर आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा वो पाकिस्तान, यानी पुराना दुश्मन, नई रणनीति। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम अटैक जो है उनको देखें, चीन के साथ पाकिस्तान के रिलेशन देखें और पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी देखें, तो पाकिस्तान अब खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जो है और IMF, इन दोनों पर निर्भरता ने पाकिस्तान की विदेश नीति को बीजिंग केंद्रीकृत कर दिया है। भारत के खिलाफ आतंकी संरचनाओं का उपयोग पाकिस्तान के लिए अब एक रणनीतिक विकल्प मात्र नहीं है, वो एक स्थायी नीति है। हाल ही में जैसे पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, यही नहीं, उससे पहले पुलवामा, पठानकोट, उरी, मुंबई टेरर अटैक, पार्लियामेंट हमला, कारगिल, भारत अभी तक इनको भूला नहीं है। और अतुल सिंह की ये रिपोर्ट देखें तो साबित होता है कि पाकिस्तान का मौजूदा वैचारिक विचलन, खासकर अफगान तालिबान से प्रेरणा और समर्थन, एक कट्टरपंथी गठबंधन का हिस्सा है जो भारत की लोकतांत्रिक संरचना को अस्थिर करना चाहता है। उसके अनुसार यदि भारत अफगान पाकिस्तान कट्टरता को तटस्थ नहीं कर सका तो इसे भविष्य में और भी गंभीर खतरे उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान जिस तरह से चीन का सपोर्ट कर रहा है, चीन से सपोर्ट ले रहा है, दूसरी ओर बांग्लादेश से सपोर्ट देना लेना, यह भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और तीक्ष्ण, कट्टर और मजबूत बना रहे हैं। तीसरे फ्रंट की बात करें, मोर्चा संख्या 3, तो वो है चुप्पी में आतंक छिपा हुआ है। भारत का पश्चिमी समुद्री जो इलाका है, भारत का पश्चिमी समुद्री इलाका, मुंबई हमलों के बाद भारत ने समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि आज भी भारत के तटीय नगरों में सुरक्षा की कई खामियां हैं। आतंकी समूह समुद्री मार्गों के माध्यम से घुसपैठ की योजना बना सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब भारत की भूमि पहले से तनाव में हो। यह समुद्री मोर्चा भारत के ऊर्जा और व्यापार केंद्रों पर भी खतरा बन सकता है, जैसे कि गुजरात की रिफाइनरीज, मुंबई के बंदरगाह, विशाखापट्टनम की नौसैनिक कमान, यह खतरे हैं। और अगर चौथे मोर्चे की बात करें तो वो है बंगाल की खाड़ी और अंडमान, भारत का पूर्वी समुद्री इलाका, यानी भारतीय जो रणनीतिक समुदाय है उसने लंबे समय तक अंडमान निकोबार को एक स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन के रूप में देखा,
लेकिन चीन की जो उपस्थिति बढ़ रही है, खास करके म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स में, ऐसे में पूर्वी समुद्री तट अब संवेदनशील स्थिति में है। अंडमान से सिंगापुर स्ट्रेट तक समुद्री गलियारे अब व्यापार के केंद्र मात्र नहीं हैं, बल्कि भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की रणभूमि के रूप में भी नजर आते हैं। पांचवें फ्रंट पे बात करें, पांचवा जो फ्रंट है वो बांग्लादेश है, जो कि एक नया फ्रंट है। बांग्लादेश से भारत के रिश्ते जिस तरह से किनारे हुए हैं, बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की गोद में खेल रहा है, बांग्लादेश ने जिस तरीके से अपने ब्रिटिश काल में बंद किए गए एयरबेस को फिर से चालू किया है, जो भारत की चिकन नेक यानी सेवन सिस्टर से जोड़ने वाले जो गलियारे के आसपास हैं, यानी कि भारत के खिलाफ एक बड़ा खतरा जो है वो बांग्लादेश उभर रहा है। मौजूदा सरकार है, उससे भारत का कोई ज़्यादा राब्ता है नहीं, भारत के खिलाफ बन रहा माहौल, तमाम चीज़ें, तो यह फ्रंट एक बड़ा फ्रंट है। साथ ही छठा और सबसे बड़ा मोर्चा, जिसके लिए मैं मनोवैज्ञानिक बात कर चुका हूं कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पे भी भारत युद्ध लड़ रहा है, वह वैचारिक युद्ध है, यानी कि इस्लामी रूढ़िवाद का उभार। फिर ऑब्जर्वर में ही एक लेखक जेम्स एम डॉर्सी ने चेताया कि दुनिया भर में इस्लामिक रूढ़िवाद एक नए रूप में उभर रहा है, जहां व्यक्तिगत धार्मिक अभिव्यक्ति अब सामूहिक राजनीतिक दावेदारी बनती जा रही है। यानी आपकी जो धार्मिक अभिव्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पंथ का प्रचार नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल दावेदारी है। इंडोनेशिया में जैसे एक उदाहरण सामने आया, जो एक बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, जहाँ पिता ने अपनी बेटी को हिजाब पहनने से रोका, इसके बाद वहाँ एक धार्मिक पहचान बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहस छिड़ी। ऐसा ही ट्रेंड भारत में देखा जा रहा है, जहाँ खुदा हाफिज की जगह अल्लाह हाफिज और धार्मिक उपदेशकों के अरब मॉडल को अपनाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वैचारिक कट्टरता का प्रचार करना धीरे धीरे भारत में इस्लामिक पहचान के स्वरूप को बदल रहा है। जो कभी भारत का इस्लामिक पहचान सूफी, मिश्रित और समावेशी था, वह अब अधिक राजनीतिक, अलगाववादी और वैश्विक रूढ़िवादी ढांचे में ढल रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जा रहा भारत क्या अकेला है? अकेला नहीं, लेकिन अलग है। भारत की बड़ी शक्ति अगर माना जाए तो लोकतंत्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर प्रकार की असहमति को वैध माना जाता है, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है और संविधान सर्वोपरि है। परंतु ये लोकतंत्र अब चारों ओर से घिरा हुआ नजर आता है, जिसमें पूर्व में चीन का विस्तारवाद है, पश्चिम में पाकिस्तान का आतंकवाद है, उत्तर में और खतरे हैं, म्यांमार का जो है वो सैन्य अराजक माहौल है, दक्षिण में श्रीलंका और बांग्लादेश की इधर पूर्व में अस्थिरता, साथ ही भीतर से सामाजिक ध्रुवीकरण, धार्मिक असहिष्णुता और डिजिटल युद्ध प्रचार भारत की राजनीतिक चेतना को प्रभावित कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है, इनके खिलाफ क्या भारत तैयार है? ये सवाल अब केवल रणनीतिकारों के लिए नहीं, आम नागरिकों, विचारकों, पत्रकारों और नीति निर्माताओं के लिए भी उतना जरूरी है। क्या भारत इन 6 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है? यदि उत्तर हाँ है, तो इसके लिए चाहिए कि सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ वैचारिक सीमाओं की रक्षा भी करनी होगी, लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करना होगा, युवाओं में वैज्ञानिक सोच और समावेशिता को बढ़ावा देना होगा, कूटनीति, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बीच तालमेल बनाना होगा, आतंकवाद और रूढ़िवाद की जड़ों पर चोट करनी होगी। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी।